नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के बीच विशेष चर्चा का कार्यक्रम लेके आया हूं। जैसे आपको पता है कि मैं आपके लिए लगातार एक सीरीज चालू किया हूं, इसका नाम है विशेष चर्चा। इसमें मैं क्या करता हूं, वर्तमान में चल रहा कोई भी ज्वलंत मुद्दा जिस पर कि आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको उसके सामने वो मुद्दा मैं आपके सामने लेके आता हूं और मैं उस मुद्दे का जन्म से लेकर के और मरण तक का इतिहास आपके सामने लेके आता हूं। ऐसा विवरण देता हूं कि आपको पूरा का पूरा दिन वो पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसी के सामने आप उस पर वो अपना मुद्दा रख सकते हैं, उस पर आप अपना विचार इसको देख के व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, एकदम से पोस्टमार्टम करता हूँ, तब जाके मुझको संतुष्टि मिलती है। किसके लिए? आपके लिए। तो आपका क्या दायित्व है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चले कि इस टॉपिक में क्या खास बात है। ध्यान देंगे, आज का जो मैं मुद्दा लेके आया हूँ वो थोड़ा हास्यास्पद भी है और थोड़ा मनोरंजक भी है। ध्यान देंगे, इस समय बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही, मौसम ठंडा लगभग हो चुका है और उमस इतनी बढ़ चुकी है कि पूछिए नहीं। इसी बीच भारत परेशान है। किससे? टिड्डी दल के अटैक से। किससे परेशान है? टिड्डी दल के अटैक से। तो आज मैं आपको बताऊँगा टिड्डियों का पूरा इतिहास। टिड्डियाँ कैसे, मैं क्या बताऊंगा, चर्चा में क्यों आया टिड्डी दल, फिर आगमन कहाँ से हुआ टिड्डियों का, फिर इनकी प्रजनन क्षमता क्या है, कैसे ये बढ़ रही है, फिर क्या है टिड्डी दल, कैसे, कौन है टिड्डी दल, फिर आक्रमण कैसे करता है टिड्डी दल, भारत में क्यों आया टिड्डी दल और इसका उपाय क्या है मैं ये बताऊंगा, और एक संगठन इसके लिए LWO, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये टॉपिक खुद तो देखिएगा ही, आप समाज के अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों को, किसानों को भी जरूर दिखाइएगा ताकि वो भी समझ सकें कैसे हमको टिड्डियों से बचना है। तो ध्यान देंगे, मैं आज शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। आज की चर्चा का विषय है टिड्डी दल, बहुत ही रोमांचक विषय है। ध्यान देंगे, विशेष चर्चा लोकस्ट अटैक टिड्डी दल से। पहली बात तो सब याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकस्ट। क्या बोलते हैं? लोकस्ट बोलते हैं। वीडियो जब आप देखेंगे आप क्रोम में जाएंगे और टिड्डी का एक फोटो जरूर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे टिड्डी दल क्या है। आज मेरा हाथ थोड़ा तंग है इसलिए मैं चित्र नहीं बना पाया टिड्डी का। फिर क्या देंगे, पहला टॉपिक चर्चा में क्यों आया टिड्डी दल। अचानक से भारत में एक भारी मात्रा में टिड्डियों का समूह आ गया। थोड़ा बहुत नहीं, 80 करोड़ टिड्डियां एक साथ भारत में आ गई। और क्यों आ गई, कैसे आ गई, इसी को लेके एक पूरा माहौल बन गया। किसानों के खेतों को ये चट कर जा रहे हैं, उन्हें एक ही बार में जहां जाती है पूरी की पूरी फसल को नाश कर देती हैं। राजस्थान इससे सर्वाधिक प्रभावित है। तो चर्चा में क्यों आया कि भारी मात्रा में हमारे यहाँ टिड्डी दल आ गए, उन्होंने हमारे राज्य में प्रभावित करने लगे। कैसे राज्य? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, UP, पंजाब, हरियाणा, इतने राज्यों में ये प्रभाव डाल चुकी हैं और निकट भविष्य में ऐसा अंदेशा हो रहा है कि दिल्ली पर भी पहुंच जाएंगी। अगर राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहुंच जाती है तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी, किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो पहली बात, चर्चा में क्यों आया? क्योंकि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, UP, पंजाब, हरियाणा में आके और भारी मात्रा में तबाही मचा चुकी, इसलिए इन चर्चा में आ गई है। फिर इनका आगमन कहाँ से हुआ? ध्यान देंगे, टिड्डी दल भारत में नहीं इनका जन्म होता। तो ध्यान देंगे, टिड्डी दल का जन्म वहाँ होता है क्योंकि हमेशा ग्रुप में रहते हैं ये, तो जहाँ भारी मात्रा में इनको जगह मिलती है रहने की, अंडे देने की, प्रजनन करने की, वहीं पे ये रहते हैं। तो इनका जन्म होता है कहाँ? अफ्रीका में। कहाँ होता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका से आते हैं यमन। कहाँ है? अफ्रीका से यमन आए, यमन से ओमान आए, ओमान से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से इंडिया है। भारत आजकल पड़ोसियों से बहुत परेशान है। कोरोना अब चीन से आ रहा और टिड्डी दल पाकिस्तान से आ रहा। ध्यान देंगे, इनका जन्म कहाँ होता है? अफ्रीका में। कहाँ होता है? जन्म अफ्रीका में। वहाँ से यमन, यमन से ओमान, ओमान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। ध्यान देंगे, टिड्डी दल का अटैक भारत में पहली बार नहीं है। टिड्डी दल का अटैक भारत में इसके पहले भी हुआ है, बहुत बार होता रहता है, लेकिन जितना भीषण अब की बार हुआ है इतना भयंकर जल्दी नहीं होता। ध्यान देंगे, इसके पहले 1993 में, कब? 1993 में इसी तरह का भयंकर टिड्डी अटैक हुआ था। तब के बाद अब 2020 में हुआ है। ठीक, तो यानी टिड्डी अटैक कोई नई बात नहीं है, लगातार होता रहा, लेकिन इतना भयंकर रूप जो हुआ वो अब की पहली बार हुआ है। तो आगमन कहाँ से हुआ? हमारे इंडिया में कहाँ से आई? ये पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान। ओरिजिन कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका से यमन, यमन से ओमान, ओमान से पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान में इनका अटैक इतना खतरनाक है कि वहाँ भूखमरी की नौबत आ चुकी है। और भारत में अगर ये ऐसे रह गए, जिसको कहते हैं कोढ़ में खाज हो जाना, एक तरफ कोरोना, एक तरफ टिड्डी दल, एक तरफ इतने तूफान आ रहे हैं, मतलब सोचिए नहीं, ये साल इतना ज़्यादा खराब दिख रहा है उसको भारत की परिप्रेक्ष्य में कि पूछिए नहीं। फिर क्या? तीसरा, क्या है टिड्डी दल? हम समझेंगे टिड्डी दल क्या है। तो हमने दो चीज़ें देखी। क्या सा? चर्चा में क्यों आई? क्योंकि भारत में आ गई। इनका आगमन कहाँ से हुआ? पाकिस्तान से इंडिया में, लेकिन इनकी ओरिजिन कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है,
क्या है टिड्डी दल? टिड्डी दल है क्या, ये जानना महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। टिड्डी दल क्या है? ये टिड्डियों का एक समूह है। क्या है? टिड्डियों का एक समूह है। या कौन सी टिड्डियां हैं ये मरुस्थलीय या रेगिस्तानी, ये मरुस्थलीय या रेगिस्तानी टिड्डी है, नॉर्मल टिड्डी नहीं है। ये मरुस्थलों और रेगिस्तान में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि मरुस्थल और रेगिस्तान में बड़ा क्षेत्रफल खाली होता है, वहाँ पर इनको प्रजनन करने के लिए उपयुक्त माहौल होता है, इसलिए ये कहाँ रहती है? मरुस्थल और रेगिस्तान में। तो कोई परीक्षा में कौन सी टिड्डी हमारे यहाँ आई है? मरुस्थलीय और रेगिस्तानी टिड्डी आई है। ध्यान देंगे, इनकी 1000 प्रजातियाँ होती हैं। कितनी प्रजातियाँ? लगभग 10,000। इनकी 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से एक प्रजाति कौन सी है? मरुस्थलीय टिड्डी, जो हमारे भारत में आई है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोकेरिया ग्रिगेरिया। क्या नाम है इनका वैज्ञानिक? सिस्टोकेरिया ग्रिगेरिया इनका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि इनका नाम क्या है? सिस्टोकेरिया ग्रिगेरिया इनका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। फिर क्या देखेंगे? ये ग्रास होपर फैमिली से आते हैं। किस फैमिली से? ग्रास होपर फैमिली। ये फैमिली जो है ग्रास होपर फैमिली की है। फैमिली मतलब क्या होता है? इनका परिवार नहीं, इनके माता पिता है, एक कीटों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रास होपर फैमिली। उसमें से आती हैं, गर्मी और बरसात में ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ये जो गर्मी और बरसात का जो महीना होता है, ये इनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इसीलिए क्या भारी मात्रा में प्रजनन भी करती हैं, भारी मात्रा में इनका फैलाव भी होता है। इनकी लंबाई 1 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 1 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनका भोजन 3 ग्राम करती है। कितना भोजन करती है? 3 ग्राम। और ध्यान देंगे, इनका वजन भी 3 ग्राम होता है, तो ये अपने वजन के बराबर भोजन करती है। तो क्या ध्यान देंगे? ये अपने वजन के बराबर भोजन करती है। ठीक, तो इनकी लंबाई 1 से 4 सेंटीमीटर, भोजन 3 ग्राम, अपने वजन के बराबर ये करती हैं। और ध्यान दें, इनके बारे में खास बात क्या है कि ये जो टिड्डी दल हमारे भारत में आए हैं, ये जो है बरसात के मौसम में आ गए हैं और गर्मी के मौसम में आ गए हैं। भारत चिंतित इसीलिए क्योंकि ये इनके प्रजनन और इनकी सक्रियता का सबसे उपयुक्त समय है। अगर ये बाहर नहीं गई यहाँ से, इतनी भारी मात्रा में इनमें प्रजनन होता है, और चूंकि झुंड में रहते हैं तो खाली हैं, तो इनमें प्रजनन बहुत भारी मात्रा में होता है। इसीलिए भारत अधिक चिंतित है। क्यों? क्योंकि जिस समय भारत में आई है वो समय इनके विस्तार इनके लिए बहुत अनुकूल है, इसमें प्रजनन भारी मात्रा में करते हैं, इसलिए भारत सरकार इसके लिए अत्यधिक चिंतित है। फिर क्या देंगे? आक्रमण। ध्यान दें कि भारत में इस समय लगभग 80 करोड़ टिड्डी दल आ चुका है। कितना आ चुका है? 80 करोड़ टिड्डियाँ आ चुकी हैं, और अभी 35 करोड़ पाकिस्तान से और आएंगे, ऐसा अनुमान है। ध्यान देंगे, 80 करोड़ आ चुकी हैं, 35 करोड़ भी आएंगी, और ये 80 करोड़ लगातार उपयुक्त माहौल पाके भारत में क्या कर रही है? प्रजनन भी कर रही हैं, नए जीव भी बना रही हैं अपने जैसे। तो ध्यान देंगे, इसलिए स्थिति और गंभीर होती जा रही है। प्रजनन की क्षमता इनकी बहुत तेज है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए इससे भारत सरकार बहुत चिंतित है। 80 करोड़ आ चुकी हैं, 35 करोड़ भी और आएंगी। इनमें इनकी क्रियाविधि कैसे काम करती है? पहले ये छोटे समूह में रहती हैं। क्या रहती हैं? छोटे समूह में। इसको क्या बोलते हैं? सोलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? पहले सोलेटरी फेज में रहती है, इनका छोटा समूह होता है 100, 150, 200 का। फिर ये अपने समूह को बड़ा करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बड़ा समूह। ग्रिगेरियस फेज। क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस फेज। जब ग्रिगेरियस फेज में जाती हैं तब ये खतरनाक हो जाती हैं, तब ये पलायन करने लगती हैं, और जा के यहाँ वहाँ जिस भी पेड़ पौधे पे लगती हैं उसको पूरा चट कर देती हैं। मतलब अजीब सा दृश्य होता है। आप सोशल मीडिया फोटोज देख रहे होंगे, जिस पेड़ में अचानक हरा भरा था, अचानक उसकी सारी पेड़ पत्तियाँ, उसकी पत्तियाँ गायब हो जाती हैं। इसके पहले 1993 में इसी तरह का भीषण अटैक हुआ था। 1993 के बाद अब 2020 में ऐसा अटैक हुआ है। ध्यान देंगे, जो कीटों की दुनिया है, उस दुनिया का सबसे बड़ा कीट कौन है? टिड्डी दल। क्या रखेंगे? टिड्डी दल क्या सबसे बड़ा कीट है? यानी जो कीट पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा कीट कौन सा है? टिड्डी दल है, और खतरनाक भी बहुत है। फिर अब देखिए भारत में क्यों आई है? भारत में इनके आने का कोई तो कारण होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, हम लोग प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी गर्म हो जा रही है। क्या हो जा रही है? गर्म हो जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से बारिश होती है। जैसे मान लीजिए अचानक से तेज बारिश हो गई, कहाँ पे? अफ्रीका में।
जो बारिश होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई। क्यों हो गई बारिश? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से अचानक क्लाइमेट चेंज हुआ, अफ्रीका में भारी मात्रा में बारिश हो गई। जैसे बारिश हुई, बारिश इनके लिए सबसे उपयुक्त समय है प्रजनन करने का, और भारी मात्रा में प्रजनन हो गया। और जैसे प्रजनन हुआ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, और जैसे उनकी संख्या ज़्यादा हुई वैसे यमन, ओमान, पाकिस्तान और इंडिया का मौसम थोड़ा बहुत बारिश होने लगी, थोड़ा बहुत मौसम में नमी आ गई, तो वहाँ से पलायन करके यमन आ गई, यमन से ओमान, ओमान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। तो कोई पूछे भारत क्यों आई, तो आप कहेंगे चूंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा, उसके चलते असामयिक तेज बारिश हो जाती है, और बारिश इनके लिए सबसे उपयुक्त समय है प्रजनन का। जब इनकी भारी मात्रा में प्रजनन होता है तो भारी मात्रा में टिड्डियां बनती हैं, तो यहाँ वहाँ वो चलने लगती हैं। जिस तरफ बारिश हो रही होती है, जहाँ का मौसम इनके अनुकूल लगता है वहाँ ये चली जाती है। और वही भारत में बारिश का समय है, भारत में इनका भयंकर रूप दिखाई दे रहा है। फिर क्या ध्यान देंगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, क्या ध्यान देंगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 80 से 90 मिलियन, ध्यान देंगे मिलियन, 80 से 90 मिलियन एडल्ट टिड्डी रहती हैं। कौन रहती हैं? एडल्ट टिड्डी। जो बच्चे हैं उनको छोड़ के बता रहा हूँ। एडल्ट टिड्डियाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 80 से 90 मिलियन एडल्ट टिड्डियाँ रहती हैं, जो कि बहुत ही भारी मात्रा में क्या करती हैं? नुकसान करती हैं। फिर देखिए इनकी प्रजनन क्षमता, जो कि सबसे चिंता का विषय, ध्यान देंगे प्रजनन क्षमता, इनमें जो एक मादा होती है वो अपने पूरे जीवन काल में 3 बार प्रजनन करती है। कितनी बार? 3 बार प्रजनन करती है। फिर क्या ध्यान देंगे? प्रजनन जब करती है ये, तो ये 85 से लेकर के और 165 अंडे देती है। कितनी देती है? 85 से लेकर के 165 अंडे, और 3 से 4 माह का इनका जीवन होता है। तो ध्यान देंगे जो हमारे यहाँ मादा पाई जाती हैं, इनमें सबसे खास बात क्या है कि ये जो है, इनमें जो मादा है वो 3 बार प्रजनन करती हैं अपने पूरे जीवन काल में, और एक बार में 80 से 160 अंडे देती हैं, और इनकी उम्र 3 से 4 या 3 से 5 महीना के करीब होती है। और सर्वाधिक प्रजनन कब करती हैं? गर्मी और बरसात में। तो ध्यान दें, आप अनुमान लगाइए, अगर 80 से 80 करोड़ टिड्डियां हैं और उनका जीवन काल 3 से 4 महीना है, और 3 से 4 महीने अगर इंडिया में रुक गई है तो और 3 बार प्रजनन करेगी एक टिड्डी, और एक बार में औसत मानिए 100 अंडे देगी, तो इनकी संख्या में कितनी तेजी से वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि इनको अनुकूल माहौल मिल रहा है। कैसा? हमारे यहाँ बरसात हो रही है, गर्मी और बरसात इनके लिए सबसे उपयुक्त समय है। फिर क्या ध्यान देंगे? इसका उपाय क्या है? क्या इसका उपाय क्या है? देखिए इसका उपाय यही है कि हम टिड्डियों को भगाएं। टिड्डियों को भगाना एक उपाय है, लेकिन 80 से 90 करोड़ टिड्डियों को भगाना इतना आसान है नहीं। तो इनमें खास बात क्या होती है? ये जो टिड्डियाँ पाई जाती हैं रात में नहीं उड़ती। क्या नहीं उड़ती? रात में नहीं उड़ती हैं। रात में एक जगह विश्राम करती हैं, जहाँ भी पहुँचेंगी, जहाँ स्टे करेगा पूरा झुंड इनका एक जगह रुक जाता है। सरकार क्या कर रही है? उसी समय उस पर कीटनाशकों का छिड़काव कर दे रही है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो टिड्डियाँ मर जा रही हैं, दूसरे जब वो रुकती हैं तो वहीं पर अंडे देती हैं, वो अंडे उसी के साथ नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देंगे उपाय में पहला उपाय क्या है? रात में कीटनाशक डालना। रात में कीटनाशक डालना, और रात में ही क्यों? क्योंकि रात में स्टे करती हैं, तो स्टे करते हुए उसमें कीटनाशक पड़ेगा तो खुद मर जाएंगे, और जो अंडे देंगे वो भी मर जाएंगे। फिर दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय किसी आपके खेत में मान लो टिड्डी अचानक से आ गई दोपहर में, तो आप रात भर का इंतजार तो कर नहीं सकते हैं। फिर क्या करेगा? आप अचानक से कोई बर्तन या थाली, कोई शोर करने वाली चीज़ लेके जोर से बजाएंगे तो टिड्डियां भाग जाती हैं। ये बहुत कारगर नहीं, लेकिन एक उपाय है कि आप थाली बजा के इनको हटा सकते हैं। तो ध्यान देंगे इनको रोकने का उपाय क्या है कि रात में इनके ऊपर कीटनाशक डाल दिया जाए, और क्या किया जाए? तो इनके अंडों को नष्ट कर दिया जाए। ढोल, थाली ये सब बजा के इनको क्या किया जाता है? कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ध्यान देंगे इनमें इनकी निगरानी के लिए एक जो है संगठन भी, इसको बोलते हैं LWO, लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1946 में।
कब? अक्टूबर 1946 में। और इसका कार्य क्या है? निगरानी करना और नियंत्रण करना। किसका? टिड्डियों का। और ये काम करता है कृषि व किसान कल्याण केंद्र के अधीन ये काम करता है। तो ध्यान देंगे, इसका नाम याद रखेंगे कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक संगठन है जो कि काम करता है किस पे? लोकस्ट पे ये काम करता है। ध्यान देंगे, ये एक संपूर्ण वो था, मैं आपको इस पर छोटा सा नॉलेज देता हूँ। ध्यान देंगे, खास बात क्या, टिड्डियाँ भारत में आ गई हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से। जन्म कहाँ हुआ इनका? अफ्रीका में। क्यों आ गई? क्योंकि हमारे यहाँ इसमें उपयुक्त माहौल मिल रहा है और भारी मात्रा में अफ्रीका में इनका प्रजनन हो चुका है, इसलिए वहाँ से पलायन करके यहाँ आ रही है। फिर क्या है ये टिड्डी दल? ये जो है ग्रास ओपर फैमिली से होते हैं। इनकी लंबाई 1 से 4 सेंटीमीटर होती है। अपने वजन के बराबर 3 ग्राम में खाना खाती हैं। ये ग्रुप में रहती हैं। जब प्रारंभ में छोटा ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं सोलिटरी फेज। जब बड़ा ग्रुप बनाती है उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस फेज। जब ये बड़ा ग्रुप बनाती हैं तो हानिकारक हो जाती हैं। जिस भी खेत में जाती हैं पूरे खेत को साफ कर देती हैं, उसकी पत्तियों को ये खा डालती हैं। फिर क्या ध्यान देंगे, गर्मी और बरसात इनके लिए उपयुक्त माहौल है, उसमें इनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होती है। चूँकि झुंड में रहते हैं तो प्रजनन इनमें ज़्यादा होगा ही और उपयुक्त माहौल मिल गया। इनमें जो एक मादा टिड्डी होती है वो अपने पूरे जीवन काल में 3 से 5 महीने के जीवन काल में 3 बार वो प्रजनन करती है और एक बार में 85 से 160 अंडे देती है वो। तो इस तरह इनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है? तेजी से वृद्धि हो रही है। फिर क्या ध्यान देंगे, ये आक्रमण जो इनका हुआ है, 80 करोड़ टिड्डियाँ पाकिस्तान से भारत आ चुकी हैं। 35 करोड़ अभी संभावित है और आएंगी। 1993 में सेम ऐसा टिड्डी अटैक इसके पहले हमारे यहाँ हो चुका था, अभी दोबारा टिड्डी अटैक हुआ है। फिर क्या ध्यान देंगे, इन उपाय क्या है? इनका उपाय ये है कि इनको हटाया जाए। हटेंगे कैसे? एक्चुअली रात में ये एक साथ ग्रुप में स्टे करती हैं। जहाँ स्टे करती हैं पे कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में ये है कि इतने बड़े एरिया में स्प्रेड रुकती है कि वहाँ कीटनाशक का छिड़काव करना भी आसान नहीं होता। और अगर कहीं भी आपने कीटनाशक छिड़काया, जो बच गए वो प्रजनन इतना तेज कर रही है कि फिर उनकी संख्या क्या होती है? एकदम से बढ़ जाती है। तो आप ध्यान देंगे इस तरह से। और उपाय क्या है? उपाय है थाली या ढोल या नगाड़ा बजा के शोर से इनको भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा उपयुक्त है नहीं। अभी भयंकर रूप ये भारत में और लेंगी ऐसा अनुमान है, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है और इनके प्रजनन का सबसे उपयुक्त समय ये है। तो ये मैंने आज आपको विशेष चर्चा में बताया क्या है टिड्डी दल। मुझको लगता है आपके सारे प्रश्नों का जवाब इसमें निहित होगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आपसे मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक वर्तमान चल रहा, कोई भी मुद्दा, जो भी मुद्दा आपको पेपर में दिख जाए आप मुझे कमेंट करिए, सर इस मुद्दे पर एक वीडियो बना दीजिए। मैं आपके लिए उस मुद्दे से लेकर फर्श से लेकर के अर्श तक का, यानी जमीन से लेकर के आसमान तक की सारी जानकारी निकाल के लाऊंगा। आप उसको देखेंगे। आगामी परीक्षाओं में करंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग बताइएगा, कोई खास अगर आपकी डिमांड हो तो आप हमको बताइएगा कि हमको इस विषय पे चाहिए वीडियो, मैं आपको बना के दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।